इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की प्लैटिनम जुबली की अजीमुशान तकरीब। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के क़याम के 75 साल मुकम्मल, बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है जश्न। तमिलनाडु के दारुल हुकूमत चेन्नई में 2 रोज़ा तकरीबात का इनाकाद। हजारों की तादाद में IUML के कारकुनों की शिरकत। कर्नाटक से भी बड़ी तादाद में मुस्लिम लीग के लीडरों कारकुनों की शिरकत। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के शानदार माजी को याद किया गया। मौजूदा हालात और मुस्तकबिल को मजबूत करने का अज़्म। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के लीडरों ने किया अज़्म। नारे तकबीर, नारे तकबीर, मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग। आज इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का 75 साल हो गए मुस्लिम लीग को फॉर्म होकर। इसी शहर के अंदर राजाजी हाल में जनाब मौलवी इस्माइल साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का फाउंडेशन किया। आज का दिन 10 मार्च के दिन 9 और 10 मार्च को हुआ। और एक जो है 1948 के बाद 1948 के बाद आज़ादी के बाद सबसे पहली एक मुसलमानों की पार्टी है, माइनॉरिटीज़ की पार्टी है, जो है आज हिंदुस्तान के अंदर माइनॉरिटी के हक़ को और मुसलमानों के हक़ को और बैकवर्ड कम्युनिटी के हक़ के लिए लड़ती है। नहीं है, जो भी मुस्लिम था वो चले गया पार्टीशन में पाकिस्तान की तरफ, मगर नहीं, ये चाहते थे कि जो यहाँ हिंदुस्तानी है, जो हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं, जो हिंदुस्तान को अपने हिंदुस्तान में बिलोंग करते हैं, क्योंकि कोई बाहर के तो हम नहीं आए, हम यहीं के यहीं रहना चाहते हैं, यहीं मरना चाहते हैं। ऐसे लोग जो मोहब्बत है अपने वतन से, वो लोग जो रह गए उनकी तकलीफ़ें देख रहे थे, तो उन्हें ज़रूरत महसूस हुई कि कोई उनके लिए कोई पार्टी ऐसी बनाए कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दे सके। तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत होती है ऐसे हालात में जब खून खराबा हो रहा था, इंसान का दुश्मन बना हुआ था। ऐसे हालात जो खुलूस थी, मोहब्बत थी और ईमानदारी थी और वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स था। किसी का छीन के मुझे नहीं चाहिए, मैं अपने हाथ से कुछ बनूंगा। 9 मार्च 2023 बरोज़ जुमेरात चेन्नई के वालाजा रोड कलईवनार अरंगम हॉल में तारीखी जलसा मुनक़द हुआ। मुनीरुल मिल्लत प्रोफेसर KM कादर मोहिउद्दीन, सैयद सादिक अली शिहाब थंगल, PK कुनाहिली कुट्टी, KM मोहम्मद अबू बकर, इस तरह इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के कई नेशनल लीडरों ने इस अजीमुशान कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। दूसरी जानिब कर्नाटक से भी कई नुमाइंदे हाजिर थे। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कर्नाटक के रियासती सदर यन जावेदुल्ला, मरहूम इब्राहिम सुलेमान सेठ की दुख्तर तस्नीम इब्राहिम, मुस्लिम लीग के साबिक रुकन शेख बहादुर और दीगर ने शिरकत की। प्लैटिनम जुबली की इस तकरीब में केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, इस तरह मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से बड़ी तादाद में IUML के कारकुनों ने हिस्सा लिया। पेश है रिपोर्ट। इस बात की बहुत खुशी है कि आज 75 ईयर्स प्लैटिनम जुबली हो रही है, मगर हमें ये सोचना चाहिए कि ये सब आसानी नहीं थी। उस वक्त जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और जाने वाले वहाँ मुस्लिम लीग की लेके चले गए उधर, तो जो भी हम इधर थे यहाँ के हालात ठीक नहीं थे। यहाँ तो खून खराबा चल रहा था और ऐसे हालात थे, ऐसे सेंसिटिव हालात थे, तो उस वक्त कुछ आदमी मामूली इंसान सोच भी नहीं सकता कि कोई कदम उठाना। तो उस वक्त इस्माइल साहब ने की सोच कि उन्हें इंसानों के लिए, आज के लिए इंसानों के लिए, मुसलमानों के लिए भी, और नॉर्मली वो देख ले कि जो तकलीफ़ अज़ियत से गुज़र रहे थे लोग, तो उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए, उनके परेशानी के हल की तरह वो सोचे कि मुस्लिम लीग फिर से वो लोग को चले। अब वो सब सोचे कि मुस्लिम लीग की ज़रूरत नहीं है, जो भी मुस्लिम लीग था वो चले गया पार्टीशन में,
पाकिस्तान की तरफ, मगर नहीं, ये चाहते थे कि जो यहाँ हिंदुस्तानी है, जो हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं, जो हिंदुस्तान को अपने हिंदुस्तान में बिलोंग करते हैं, क्योंकि कोई बाहर के तो हम नहीं आए, हम यहीं के यहीं रहना चाहते, यहीं मरना चाहते। ऐसे लोग जो मोहब्बत है अपने वतन से, वो लोग जो रह गए उनकी तकलीफ़ें देख रहे थे, तो उन्हें ज़रूरत महसूस हुई कि कोई उनके लिए कोई पार्टी ऐसी बनाए कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दे सके। तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत होती है ऐसे हालात में जब खून खराबा हो रहा था, इंसान का दुश्मन बना हुआ था, ऐसे हालात, तो उस वक्त उनकी ज़रूरत समझी। और उस वक्त जो सोच थी ना, वो मामूली इंसान नहीं कर सकता था। हम लोग, हर इंसान की एक है ना, खौफ से हम बाग खड़े होते हैं, बस अपनी बचाव देखते हैं। नहीं, उन्होंने लोगों के लिए जीने सीखा, जो लोगों के लिए उन्होंने तकलीफ, तो उन्होंने सीधी साहब से मिले, सबसे मिलकर एक पार्टी की डाले, तो बहुत मजाक उड़ाया गया उन्हें बोलते क्या ज़रूरत है पार्टी बनने की, पार्टी तो लेके चले गए, अब तो हिंदुस्तान में आपको मुस्लिम लीग की ज़रूरत ही नहीं है। पर उस हालत में भी वो जद्दोजहद जारी रखे, मजाक उड़ाया गया। नेहरू जी ने उन्हें बोला कि मुस्लिम लीग तो मरा हुआ घोड़ा है, सब कुछ बहुत हंसी मजाक उठाई, कोई चुपते हुए बातें सुनी, फिर भी अपना हौसला नहीं हारे। उस वक्त उन लोगों में क्या था, बुलंद हौसले के थे। हौसला बुलंद होता है ना तो मंजिल आसान होती है। वो सच्चाई थी, ईमानदारी थी, और ऐसी पॉलिटिक्स थी कि अपना कुछ बन जाए, मेरा कुछ बन जाए, मेरे बच्चों का कुछ बन जाए, मेरी प्रॉपर्टी बन जाए, जैसे कि यहीं हमेशा ज़िंदा रहना है, यहीं पे रहना है, यहीं पे हमें मौत नहीं आएगी, ऐसा लोग रहते हैं ना, वो ख्यालात नहीं थे। ऐसे थे कि लोगों के लिए कुछ करूं, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दूँ, खुलूस थी, मोहब्बत थी और ईमानदारी थी, और वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स था। किसी का छीन के मुझे नहीं चाहिए, मैं अपने हाथ से कुछ बनूंगा, अपने लिए, मैं तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, मैं अपनी कोशिश करी तहफ़्फ़ुज़ दूंगा। ऐसे नहीं कि मैं अपने छत बना लिया, बस मेरा हो गया काम, मुझे किसी और की परवाह नहीं, ऐसा नहीं था सोच। ऐसे बिल्कुल बहुत, हाँ बिल्कुल नहीं। और उसी में मैंने जो हमने अपने वालिद का देखा है, जब से मैंने होश संभाला है, मेरे वालिद को ऐसे ही देखा कि उनके मेंटर्स, उनके उस्ताद, उनके लीडर भी थे, उस्ताद का दर्जा रखते थे ये सारे लीडर्स। ये चाहे हमारे इस्माइल साहब हो, चाहे सीधी साहब हो, चाहे सब भी अपना उस्ताद मानते थे। और इतना उनकी बातों से पता चलता कि उनकी इज़्ज़त, इतनी इज़्ज़त करते थे उनके लिए। जब हम सुनते उनकी बातें तो हमें लगता, हमारे अंदर भी उन्होंने खोल के बिठा दिया कि ये इज़्ज़त एहतराम के काबिल लोग हैं, इन्हें इज़्ज़त करना चाहिए। इन्होंने अपने खिदमात के ही, अपने ऐसी हालात के सामने रॉक बन के, जिसका सख्त करके ऐसा खड़े रहे, डटे रहे, हालात से वो शेक नहीं हुए, क्योंकि उनका ईमान मजबूत था। 75 साल जश्न आप मना रहे। जी, आज इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का 75 साल हो गए मुस्लिम लीग को फॉर्म होकर। इसी शहर के अंदर राजा जी हाल में जनाब मौलवी इस्माइल साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का फाउंडेशन किया। आज का दिन 10 मार्च के दिन 9 और 10 मार्च को हुआ। और एक जो है 1948 के बाद, 1948 के बाद, आज़ादी के बाद सबसे पहली एक मुसलमानों की पार्टी है, माइनॉरिटीज़ की पार्टी है, जो है आज हिंदुस्तान के अंदर माइनॉरिटी के हक़ को और मुसलमानों के हक़ को और बैकवर्ड कम्युनिटी के हक़ के लिए लड़ती है। और आज का दिन पूरे हिंदुस्तान से हमारे डेलीगेट्स आए हैं और बहुत सारे हमारे दूसरे भी भाई आए हैं। कल राजा जी हार में हमारा प्लेज डे भी होगा कल, और सीएम भी आने वाले हैं कल। ओके, तो क्या इरादे हैं, और पर्टिकुलरली कर्नाटक में आपकी क्या कोशिश होंगी इस प्रोग्राम के बाद? कर्नाटक के अंदर भी फाउंडेशन प्लैटिनम जुबली मनाया जाएगा वहाँ पर भी। और हमारे कायदीन ने यही डिसीजन लिया है कि हर कैपिटल सिटी के अंदर प्लैटिनम जुबली 75 साल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मनाया जाए। तो इलेक्शन है कर्नाटक में, तो क्या आपको यहाँ से एक हिदायत मिल रही है कि कैसे आप जो है कर्नाटक के इलेक्शन का सामना करेंगे? कर्नाटक का इलेक्शन के बारे में तो अभी हमारे 20 तारीख के अंदर एक कॉन्फ्रेंस होने वाला है बेंगलोर में, वो भी तय
पा गया है। इंशाल्लाह ये इसी तरह से हम 20 तारीख के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट आने से पहले इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कर्नाटक स्टेट कमेटी से एक इजलास मुनक़द हो रहा है, जहाँ पे जो 75 सालाना भी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मनाया जाएगा और आने वाले इंतखाबात के असेंबली इंतखाब के बारे में भी डिसीजन लेंगे। कर्नाटक में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को मजबूत करने के लिए क्या प्लान्स हैं? हमारा तो ऑलरेडी मजबूत ऑलरेडी 1 साल से हमारा जो है कर्नाटक के अंदर प्रोग्राम चल रहे हैं और यूनिटें बन रहे हैं वार्ड वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज कमेटियाँ फॉर्म हो रहे हैं और जो है वुमेंस लीग, यूथ लीग, MSF हर विंग का जो है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का काम ज़ोरों से चल रहा है। इंशाल्लाह और भी ज़्यादा से अब आने वाले 20 तारीख के अंदर एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस बेंगलुरु के अंदर होने जा रहा है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का। लोगों के लिए क्या मैसेज है? हम लोगों के लिए यही मैसेज देते हैं कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का साथ दें। ये वाहिद मुसलमानों ये वाहिद पार्टी है जो पार्टी जो है पार्लियामेंट के अंदर बैकवर्ड कम्युनिटी को और माइनॉरिटीज़ के जो भी हक़ है उसके लिए लड़ती है और जद्दोजहद करती है। मेरे सियासी कैरियर में शुरू किया था बेंगलोर से, उसके बाद जो है 93 में कुछ वजूहात की बिना पर जो है मैंने मुस्लिम लीग छोड़ा, इंडियन नेशनल लीग का सदर रहा। उसके बाद सेठ साहब के इंतकाल के बाद उससे भी जो है नहीं के बराबर हुआ। वो जोश और जोश था। उसके बाद मैं दूसरी कोई पार्टी ज्वाइन किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह 75 साल जो मुस्लिम लीग अपना प्लाटिनम मना रही है, ये सुनकर बड़ी खुशी हुई। जहाँ से मैं पौधे से जो आगे बढ़ा था वो खुशी में रह नहीं सका, मुझे आना पड़ा। इसलिए आया कि वो प्लाटिनम जुबली देखेंगे, कायदीन को देखेंगे, वो जज्बा जोश देखेंगे। ये जो है अपने बुरखों में, टोपियों में, जो सफ़ेद कपड़ों में जो मुस्लिम लीग में नज़र आते हैं दूसरे कोई पार्टी में नज़र नहीं आते। वो जोश व गलब है, इसके लिए मैं आया हूँ यहाँ पे। मैं मुस्लिम लीग में इस वक्त नहीं हूँ। इंशाल्लाह हमारे एक दोस्त सलाम साहब हैं, एक्स MLA और केरला स्टेट के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनसे मिलना मुलाकात भी थी, वो भी मदऊ किए थे। मैं इसलिए मैं आया, बड़ी खुशी हुई। अल्लाह इस मुस्लिम लीग को कायम रखे। अगर मुस्लिम लीग अगर कायम है और रहेगी इंशाल्लाह। इसलिए अगर मुस्लिम लीग बाहर निकलती केरला छोड़कर पूरे हिंदुस्तान के अंदर, तो कोई दूसरे और पार्टी वजूद में नहीं आते। ये लोग क्या किए, केरला के महदूद रह गए। केरला में MLA, केरला में स्पॉन्सर, केरला के महदूद तक MPयाँ वहाँ तक रह गए, बाहर नहीं आए। एक हमारे कर्नाटक में मुस्लिम लीग के एक ही MLA थे, वो खमरुल इस्लाम, वो भी मरहूम हैं, समझा, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और लतीफ़ साहब थे तमिलनाडु के अंदर। मैं क्या चाह रहा हूँ, केरला के कायदीन से एक मेरी गुजारिश है, केरला से हटकर तमिलनाडु में कर रहे हैं, उसके बाद जो है आप जो है कर्नाटक में करें। कर्नाटक में बहुत साल पहले हुआ था एक कन्वेंशन, कर्नाटक में करें, आंध्रा में करें, महाराष्ट्र में करें। इसी तरह अलग अलग जो रियासतें हैं वहाँ पे करें तो इंशाल्लाह मुस्लिम लीग का वजूद जो है और आगे बढ़ेगा, ना हो के घटेगा नहीं। ये मेरी एक आखिरी एक कहे है, मुस्लिम लीग को मजबूत करना है, करेंगे, देखेंगे। कायदीन से मैं बात रखूँगा, इसलिए मैं आया हूँ। Have you found anyone to finger point towards? துணைத் தலைவர் அன்பு சகோதரர் இறையன்பன் குத்தூஸ் அவர்களே, இந்த நிகழ்வை தொகுத்து வழங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய തായ് സഭയുടെ പഴയ പ്രതാപത്തിലേക്ക് നമ്മളെ തിരിച്ചു പോകാൻ ഞങ്ങൾ അണികളൊക്കെ തയ്യാറാണ്. നേതാക്കന്മാർ ഞങ്ങൾക്ക് വഴി കാണിക്കണം. മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പഴയ പാരമ്പര്യവും പൈതൃകവും സംഘടനാ സംവിധാനം ശക്തമായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. എവിടെയാണ് നമുക്ക് പിറന്നാളുകളെ நிறைவு செய்திருக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டத்தில் ஒரு வகையில் தலைவர்களையும் நாம் ஒப்பிட்டு பார்க்க முடியாது. அல்லாஹ்வின் மீது முழுவதும் எல்லா நிலையிலும் எடுத்து சொல்லி தானும் பின்பற்றக்கூடியவர்களாக இருக்கக்கூடிய தலைவர்கள் தான் முஸ்லிம் லீக்கினுடைய தலைவர்கள். ஏனோதானோ இன்று வாழக்கூடியவர்கள் அல்ல. They are following the full Sharia. கொள்கையில் 75ஆம் ஆண்டு சமுதாய அக்கறைமிகு அரசியலிலே 75ஆம் ஆண்டு தேச நேச. We had 2 MLAs in Maharashtra. We had an MLA in Gulbarga, Karnataka. In UP we had an MLA. So many municipalities and the local bodies we were ruling.
Even in Delhi, the capital of India, we had a corporation councillor, Dr. Muhammad Ahmad Sahib. What happened after that? So we have to come back to this glorious period during Hyder Millat and Anatwala Sahib, Sir Sahib, like that. We have to try our level best for that purpose. நான் പറഞ്ഞു വരുന്നത് முஸ்லிம் லீഗിന് കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് கூடிய அளவிற்கு இந்த தேசத்தில் இந்த இயக்கம் வளர்க்கப்பட்டே ஆக வேண்டும், இந்த ஒரு இயக்கம் தொடர வேண்டும் என்று சொல்லி நம்முடைய முழக்கம் வெற்றி பெற முடியாது. நாம் ஒன்றுபட்டு விட்டால் இந்த சமூகம் கம்யூனிட்டி gets united. No one, if community is not united, we cannot succeed in our path. If we get united, nobody can defeat us. This is the basic propaganda and the slogan and the greatest valuable advice what our Qaida. இவ்வளவு சவால்களை சந்தித்த பிறகும் கூட, இத்தகைய சோதனைகள் வரும் என்று தெரிந்திருந்தும் கூட இந்த சமூகம் ஒன்றுபட்டிருக்கிறதா என்று கண்ணியமிக்க காயிதே மில்லத் ரஹ்மத்துல்லாஹி அவர்கள் சொன்னார்கள். நாம் எல்லாம் ஒன்றுபட்டு, இன்னும் கொஞ்சம் சொல்ல போனால் அதிக அளவிலான சோதனைகளை நாம் சந்தித்து விடவில்லை. கொண்டிருக்கக்கூடிய தலைவர்களுக்கு மிகப்பெரிய கடமை இருக்கிறது. இதுவரையிலும் இருந்து வந்த கடமை உணர்வை விட வரக்கூடிய காலம் சோதனை மிக்க காலமாக இருக்கும். அந்த அச்சம் மேலெடுக்கிறது. இதனால் வரையிலும் கடந்து வந்த பாதையை நாம் திரும்பி பார்க்கிறோம்.